जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज स्वतंत्रता दिवस है। सारे देश में आज़ादी की धूम है। सब लोग जश्न मना रहे हैं, पर सवाल है कि हम हैं कहाँ? आज़ादी के जश्न में या जश्न की आज़ादी में? विचारने की बात है। आज़ादी का जश्न तो 2 पल का है, जश्न की आज़ादी पूरे जीवन की है। जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं, हम ये मानते हैं कि हम हर क्षेत्र में आज़ाद हैं। ये बात सच है कि आज की तारीख में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी मात्र व्यवस्थागत आज़ादी थी। सत्ता की बागडोर अंग्रेजों के हाथ से हमारे हाथ में आ गई और हमारे लिए वो एक आज़ादी मिली, लेकिन असली आज़ादी क्या है? असली स्वतंत्रता क्या है? मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या आप सच में स्वतंत्र हो? बोलो, स्वतंत्र हो? अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हो? आज का युवा क्या अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है? मैं युवाओं की ही बात क्या करूं, मुझे हर व्यक्ति बंधन में बंधा दिखता है, और वो भी ऐसा बंधन जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता। एक अदृश्य बंधन जिसमें न बेड़ियां हैं न जंजीरें, फिर भी कैद है। ये बंधन बड़ा विचित्र बंधन है। बेड़ियों का बंधन तोड़ना बहुत सरल है, लेकिन मन के बंधन को काटना बहुत कठिन है। वो बंधन बड़ा अदृश्य बंधन है। आज मुझे युवाओं पर केंद्रित बात करनी है। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता का विषय बहुत व्यापक है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हम लोग भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। हम भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। असली आज़ादी अपनी आत्मा की उपलब्धि है। सच अर्थ में देखा जाए हर प्राणी की आत्मा परतंत्र है, पर उसे अपनी परतंत्रता का आभास नहीं। अंग्रेजों ने हम पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन जब हमारी चेतना जागी, सिपाही विद्रोह से हमने उसकी शुरुआत की, और लंबे संघर्ष के उपरांत 15 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ। हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी की उपलब्धि भी तब हुई जब हमारी चेतना जागी और हमने उसके लिए लंबा संघर्ष किया। संत कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी अंतस चेतना जागेगी, उस जागृत चेतना से प्रेरित होकर तुम अपना आत्म पुरुषार्थ जगाओगे, तभी तुम्हारी आत्मा जागेगी, आत्मा स्वतंत्र होगी। अभी तो मुश्किल ये है कि तुम्हें अपनी परतंत्रता का आभास ही नहीं है,
कितने सारे बंधनों में बंधे हो, इसका रंच मात्र एहसास नहीं है। तुम्हारे इर्द गिर्द कितने प्रकार की बेड़ियां हैं, इसकी प्रतीति नहीं है। तुम्हें किसने जकड़ रखा है, इसका भान नहीं है। इस परतंत्रता ने तुम्हारे अंदर के सुख, शांति और सुकून को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। तुम्हारे चिंतन और चेतना को किस तरह कुंठित और खोखला कर दिया, तुम्हें इसका आभास नहीं। काश इसका आभास और एहसास होता, काश इसे समझ और पहचान पाते, उसकी तरफ अपनी दृष्टि जगा पाते, तो जीवन का काया पलट हो गया होता। अभी मैंने आप सबसे कहा कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। किसकी? आत्मा की। एक स्वतंत्रता का संग्राम चला, उसका अंत 15 अगस्त 1947 को पूरा हो गया। पर संत कहते हैं व्यवस्थागत आज़ादी से बड़ी अवस्थागत आज़ादी है। व्यवस्थागत आज़ादी से बड़ी अवस्थागत आज़ादी है। व्यवस्था में हम भले आज़ाद हो गए, जब तक हमारी अंदर की अवस्था आज़ाद नहीं होगी तब तक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं होगा। आज आज़ादी का अर्थ क्या लेते हैं? हम कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं, हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं, हम कैसे भी जीने के लिए आज़ाद हैं। न तो ये आज़ादी का अर्थ है और न ही आज़ादी का उद्देश्य है। बाहरी आज़ादी भी इसलिए नहीं लड़ी गई कि तुम चाहे जब चाहे जो चाहे जैसा कह दो, कर दो, लिख दो, पढ़ दो, चाहे जैसा आचरण कर दो। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई केवल इसलिए कि हम स्वराज से सुराज की ओर बढ़ पाए। बात बाहर की करूं तो मैं पूछना चाहता हूं, स्वराज तो आ गया, सुराज कहाँ है? स्वराज तो आ गया, सुराज कहाँ है? कभी विचार किया? आज़ादी के कितने वर्ष हो गए? 78 वर्ष। 79वां मना रहे हैं। 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। स्वराज आने के बाद सुराज कहाँ है? बंधुओं, मेरा मानना है उसी दिन सुराज आ जाएगा। उसी दिन सुराज स्थापित हो जाएगा जिस दिन हम असली स्वराज को पहचान लेंगे। असली स्वराज क्या है? केवल सत्ता और हुकूमत पर अपना नियंत्रण पाना नहीं, असली स्वराज अपनी आत्मा और चेतना पर अपना राज स्थापित करना, अपना नियंत्रण स्थापित करना। अगर व्यक्ति में वो स्वराज आ जाए, आत्मनियंत्रण और आत्म संयम का, तो स्वराज तो अपने आप होगा। एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। एक लहर उत्पन्न हुई थी, एक जुनून पैदा हुआ था, एक जज्बात लोगों में जागा था। सारा देश एक इकट्ठा हुआ और अंग्रेजों की शक्तिशाली साम्राज्य को उखाड़ फेंका। ऐसे जिस दिन हमारे अंदर ऐसा जुनून जागृत होगा, हमारी चेतना में ऐसी उमंग की तरंग उत्पन्न होगी, हम अपनी आत्मा में जड़ जमाए उन दोषों और दुर्बलताओं की सत्ता को उखाड़ फेंकने में समर्थ होंगे और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि अब तो जुनून प्रकट करना भी बड़ा कठिन सा हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच विकृत हो गई है और चेतना कुंठित होते जा रही है। आज के समय में सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित हुआ तो हमारे मूल्य हुए, हमारी निष्ठा हुई।
जब तक मूल्य और निष्ठा हमारे साथ जुड़े रहेंगे जीवन में कोई दिक्कत नहीं, और मूल्य और निष्ठा से विमुख होने के बाद हमारे जीवन में कहीं सुरक्षा नहीं। आज मैं युवाओं से बात करूं, देखो क्या कहानी है आपके जीवन की। मुझे आज कई तरह की अदृश्य बेड़ियां दिखती है जिसने हमें परतंत्र कर रखा है। गिनाऊं? सबसे पहली है वो है सोशल मीडिया और मोबाइल की परतंत्रता, है ना। आज आप सुबह उठते हो, किसका मुंह देखते हो? सूरज का, माँ बाप का, आईने का, भगवान का, किसका किसका देखते हो? मोबाइल, उसमें नोटिफिकेशन के पिंग, यही देखते हैं ना। क्या आया? सुबह की शुरुआत मोबाइल से और रात का अंत मोबाइल पे। ताली बजा रहे हो भाई? थोड़ा विचार तो करो। क्या ये गुलामी नहीं है? ये तुम्हारी दास्तां नहीं है? ये तुम्हारी चेतना को परतंत्र नहीं कर रहा है? ये तुम्हें रचनाहीनता की तरफ नहीं ले जा रहा है? ये तुम्हें जलता क्रांत नहीं कर रहा है? ये तुम्हारी चेतना को विकृत नहीं कर रहा है? ये तुम्हारे समय को बर्बाद नहीं कर रहा है? ये तुम्हारी शक्ति का अपव्यय नहीं है? विचार करने की बात है। सब गुलाम। एक ने कहा मेरी मोबाइल जेल में, मेरी मोबाइल जेल में। उसने कहा क्यों? बोले जेलर ही मेरा मोबाइल है। मोबाइल जेल में है तो जेलर ही मोबाइल है। अब क्या हो गया? सुबह उठते ही देखता कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में क्या क्या आया, सब देखते देखते लोग देखते। माने ऐसा होता है जैसे जेल में सीटी बजती है ना, सब कैदी लाइन में लग जाते हैं। ऐसी सीटी बजी और लाइन में लग गए। बस यही करना, बाकी कोई दूसरा काम ही नहीं। ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। हमारे देश में आज विश्व में सबसे ज़्यादा युवा है, और युवा बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन आज पूरी युवा शक्ति एक नकारात्मक रास्ते पे जा रही है। डिजिटल एडिक्शन, इसे समाप्त करना चाहिए। इसे मिटाने की जरूरत है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और मैं तो देख रहा अब युवा क्या, बूढ़े भी बराबर हो गए। एक बार मैं 52 गजा में था, एक 5 साल का लड़का कहा महाराज जी मेरी परदादी 80 साल की थी, मेरी परदादी को महाराज जी आप उनको समझाइए, वो रोज़ एक्टिव रहती है, फेसबुक इंस्टाग्राम में बहुत चलती, महाराज सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है। हमने कहा बहुत हाईटेक दादी है। 80 साल की उम्र में ज़्यादातर को तो लाल और हरा बटन के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन आजकल सब एडवांस हो गए। तो उसकी असली दादी बैठी थी, उसने कहा महाराज अच्छा है, उसमें लगी रहती तो हम उनकी चेंचे से बच जाते। अब ये क्या कहानी है? कहाँ हम जा रहे हैं? अनुत्पादक कार्यों में अपना समय वही बिताता है, खपाता है जो अपने जीवन के असली प्रयोजन से अनभिज्ञ होता है। जीवन की असलियत को जानिए, पहचानिए और अपने समय, शक्ति और संसाधनों को सही दिशा में लगाने का प्रयत्न कीजिए। तब कहीं जाकर जीवन की सार्थकता होगी। तो ये
पहली जंजीर है, पहली जेल है, पहली बेड़ी है, पहली कैद है, कुछ भी कह लो, सब इसके शिकार हैं? और मुश्किल तो ये है, कोई बाहर भी नहीं आना चाहता। आना चाहो तो अभी आ सकते हो। एक बार एक ने कहा, महाराज मैं छोड़ना चाहता हूं। महाराज मैं छोड़ना चाहता हूं। बोले छोड़ दे। बोले अभी मूड नहीं है। छोड़ना चाहता है, हमने कहा छोड़ दे, कहता अभी मूड नहीं है। तो कब छोड़ेगा? यही गुलामी है। इसे पहचानो, अपने आप को झकझोरो, अपने आप को बदलने की शुरुआत करो, जिससे जीवन को उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचाया जा सके। दूसरा बंधन है नशा और आदतों की बेड़ियों का। आज कई तरह के नशे हैं। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, शराब, ये नशा तो है ही। इसके साथ और नशा है सबसे बड़ा, वो है, और सबसे बड़ा नशा आज के समय में क्या बन गया है? हाँ, पैसे का। पैसे का भी नशा है, और मैं कहता हूँ ये डिजिटल नशा। सोशल मीडिया में एक्टिव होना, सिगरेट, धूम्रपान आदि करना और अश्लील कंटेंट देखना, जो हमारे जीवन को पूरी तरह विकृत और बर्बाद करता है, जो हमारे जीवन को तहस नहस करता है। इसके प्रति जागरूकता आदत बन गई। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, अब पढ़ने का वक्त ही नहीं। पढ़ेंगे कहाँ? सारा समय तो ये खा जाता है। एक सर्वे बताता है कि आज का हमारा एक युवा प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे मोबाइल में खपाता है। स्क्रीन टाइम उसका 7 घंटे का होता है, जिसमें 3 घंटे उसके कीमती 3 घंटे सोशल मीडिया, गेम्स और सीरियल्स में जाते हैं। ये बहुत हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। और अंधाधुंध नोटिफिकेशंस आते रहते, तुम लोग तो उसी में लगे रहते हो। इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तुम्हारी गुलामी का द्योतक है, ये तुम्हें भीतर से कमज़ोर करने वाला कारक है। इससे बाहर निकलो, इससे बचो, ताकि जीवन में बेहतरी आ सके, अच्छे परिणाम दे सको। आदत बन जाने के बाद आदत से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हाथी था, उसे एक पतली सी रस्सी से बांधा। किसी ने देखा और कहा, इतना बलशाली हाथी तुमने इतनी पतली सी रस्सी से बांध रखा है, ये तो एक झटके में तोड़ेगा और दूर हो जाएगा और कुछ भी विप्लव मचा देगा। महावत ने कहा, परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बोले परेशान मत हो, ऐसा कभी नहीं होगा। सामने वाले युवा को आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा? उसने कहा, इसकी आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। बोले ये रस्सी आज से नहीं, जब ये छोटा था तब से बांधते थे, और जब रस्सी इसको शुरुआत में बांधे, ये कोशिश करता था। उस समय इसके शरीर के हिसाब से रस्सी मोटी थी, ये रस्सी तोड़ नहीं पाता था। कोशिश करते करते कुछ दिनों कोशिश किया और इसने तय कर लिया, ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता। सो आदत बन गई। आज विशाल का हाथी बनने के बाद भी ये रस्सी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। ऐसी तुम्हारी आदतें हैं। तुम सब एक ऐसे हाथी हो जो रस्सी को तोड़ सकते हो, पर तुम्हारी आदतें तुम्हें तोड़ने नहीं देती। रस्सी तोड़ो,
जानो ये रस्सी बहुत साधारण है, एक झटके में तोड़ा जा सकता है। मनुष्य के मन का संकल्प उसे सारी बुराइयों से बाहर निकाल सकता है। तीसरी जो बेड़ी है, तीसरी जेल, वो क्या है? वो है तुलना और प्रतिस्पर्धा की लाइफ स्टाइल। आजकल क्या करते हैं आप? सब एक दूसरे से कंपेयर, कौन मुझसे आगे निकल गया। मैं हमेशा कहता हूं, अपना टारगेट खुद को बनाओ, दूसरे को नहीं। अपनी मंजिल को अपना रेस बनाओ, दूसरों की रेस में दौड़ोगे तो मंजिल नहीं, केवल थकान पाओगे। दूसरों से क्या मतलब? दूसरों से कंपैरिजन क्यों? अब तो ये सोशल मीडिया के माध्यम, उसके इतने लाइक्स हो, उसकी सारे ऐसा हो, उसकी इतनी कमाई है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। संत कहते हैं अपने सपनों को साकार करने में शक्ति लगाओ, दूसरों को देखकर पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरों के पीछे भागोगे क्या मिलेगा? ये तुम्हारे अंदर के सुख सुकून को खत्म कर देगा। उसके कारण तुम्हारे पास जो है, तुम उसके सुख भोगने से भी वंचित रहोगे। तुम दूसरों को पीछे भागोगे। जैसा मैंने कहा कि दूसरों के पीछे भागने वाले को केवल थकान मिलती है। अपनी गति से चलो, अपने हिसाब से चलो, आगे बढ़ने की कोशिश करते चलो। कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और उसकी उपेक्षा करके चलोगे तो जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकोगे। आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस प्रतिस्पर्धा के युग से बदले, मुक्त हों, अपना लक्ष्य बनाए और उसके अनुरूप अपना पुरुषार्थ जगाए। किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत क्या? ये आदत है, ये तुम्हारे अंदर से बदलना चाहिए। चौथा है भावनात्मक असंतुलन। रिश्ते संबंधों के साथ जो हम लोग भावनात्मक असंतुलन के कारण अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू करते हैं, ये एक बहुत बड़ा बंधन बन जाता है। पल में क्रोध, पल में ईर्ष्या, संबंधों के बिगड़ने से डिप्रेशन, ये सब क्या है? ये मनुष्य की भावनात्मक दुर्बलता का द्योतक है। युवा कहता मैं अपने मर्जी का मालिक हूं। अच्छा, थोड़ा अंदर से देखो, तुम अपने मर्जी के मालिक हो कि मर्जी के गुलाम? ये तो देख के बताओ। कहते हैं मैं मर्जी का मालिक हूं, हकीकत में वो मर्जी के मालिक नहीं, मर्जी के गुलाम बने हैं। उतर करके देखो कैसी कैसी स्थितियां तुम्हारी बनी हुई है और किस तरह की विकृतियां जीवन में जुड़ रही है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और आजकल क्या है, लड़के के मेरा जीवन मेरी मर्जी। ठीक है भैया, तेरी मर्जी तो मर्जी तुझे कहाँ ले जा रही ये भी तो देख। हमें फ्रीडम चाहिए, ये डायलॉग है। फ्रीडम का मतलब क्या ये तो देख। फ्रीडम होना अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं फ्रीडम हो, लेकिन फ्रीडम का असली अर्थ तो पहचानो। अभी थोड़ी देर बात करूंगा बात। ये जो एक भावनात्मक असंतुलन है, जिसका अपनी भावनाओं पर रंचमात्र नियंत्रण नहीं, वह सब गुलाम है। बोलो, आपको किसी ने कुछ कहा और आपको तुरंत गुस्सा आ गया, आपने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, ये आपकी स्वतंत्रता है या गुलामी? बोलो। माने मैं चाहूं जब आपको क्षुब्ध कर दूं, गुस्सा में भर दूं, मैं चाहूं जब आपको हंसा दूं, मैं चाहूं जब आपको रुला दूं, तो आपकी डोर मेरे हाथ में आ गई ना। सामने वाला चाहे जब मुझे हंसा दे, सामने वाला चाहे जब मुझे रुला दे, यानी मेरा नियंत्रण मेरे हाथ में ना होकर उसके हाथ में है ना। दिख नहीं रहा है? रिमोट होता ना, रिमोट।
वस्तु कहीं, रिमोट कहीं, कंट्रोल रिमोट करता है ना। तुम कहीं हो और तुम्हारा रिमोट कहाँ है? बोलो, तुम्हारा रिमोट कहाँ है? तुम्हारे हाथ में है? कहाँ है? अब बोलो, तुम फ्रीडम चाहते हो? मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं हर युवा फ्रीडम रहे, फ्रीडम पाए, लेकिन असली फ्रीडम को तो पहचानो। तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ में हो तब तुम्हारा फ्रीडम है। तुम अपनी मर्जी से हंसो और तुम अपनी मर्जी से रो तब तो मतलब है, लेकिन किसी की वजह से तुम हंसते हो और तुम किसी की वजह से रोते हो, तो जब तक दूसरों की वजह से हंसना रोना है तब तक स्वतंत्रता नहीं है। आध्यात्मिकता से जो जुड़ते हैं वे कभी विचलित नहीं होते, उनके जीवन का पथ ऐसे ही प्रशस्त हो जाता है और वो जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। एक और जो आज के समय में है वो क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सब कुछ तुरंत पाने की चाहत है ना। सब तुरंत मिल जाए, एकदम धैर्य तो अब बचा ही नहीं और परिश्रम कोई जानते ही नहीं, तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत हो जाए। और उन सब चीज़ों के कारण व्यक्ति अंदर से असंतुलित हो जाता है और जीवन का सामंजस्य छिन्न भिन्न हो जाता है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये सब संभव होगा जब हम असली स्वतंत्रता को पहचानेंगे। स्वतंत्र कौन? हमें फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम किसके पास? जिसका अपने विचारों पर नियंत्रण हो वो स्वतंत्र है। जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो वो स्वतंत्र है। जो अपने समय का पाबंद हो, समय का मालिक हो, वो स्वतंत्र है। तुम अपने अंदर उतर करके देखो, तुम्हारे विचारों पर तुम्हारा अपना नियंत्रण है। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो अपने विचारों के नियंत्रक बनो, मर्जी के मालिक मत बनो। तुम मर्जी के मालिक मत, मर्जी को मालिक मत बनाओ, मर्जी के मालिक बनो। मैं वही जो चाहूं वो विचार हो, चाहे जैसे विचारों का प्रभाव मेरे ऊपर हावी ना हो। ये पुरुषार्थ होना चाहिए। एक स्वतंत्र आत्मा के अंदर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसका चित्त किंचित भी लक्ष्य विमुख नहीं होता। उसके मन में किसी प्रकार के प्रदूषित विचार नहीं आते। वो अपनी दुनिया में जीता है, अपने तरीके से जीता है, अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। आप अपने अंतर में उतर करके देखिए, विचारों पर नियंत्रण है या विचारों के बहाव में बह रहे हो? क्या है? विचारों पर नियंत्रण है। अगर विचारों पर नियंत्रण होगा तो तुम्हारा भावनात्मक संतुलन बना रहेगा, तुम्हारे हृदय में आवेग उद्वेग नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर क्रोध झल्लाहट चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तुम अहंकार और वासना के विकार के दास नहीं बनोगे, तुम्हारे अंदर आत्म नियंत्रण होगा, आत्म संयम का भाव जागेगा। वही तुम्हारे जीवन को परिष्कृत करेगा, जो एक स्वतंत्र चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी तो कुछ भी नहीं, विचारों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सब बहाव में बह रहे हैं। और ये नियंत्रण इसलिए भी खो रहा है कि लोग इसको ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। सब तरफ वैसा ही वातावरण है, सब तरफ वैसा ही प्रेरणा है, सब तरफ वैसा ही माहौल है, तो सब एक ढर्रे में बहे जा रहे हैं।
विचारों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। और विचारों पर नियंत्रण वही रख सकता है जो भावनाओं पर संतुलन रखे, जिसका भावनात्मक संतुलन बना रहे। और भावनात्मक संतुलन केवल उसका हो सकता है जो नियमित भावना योग का अभ्यासी बने। अभी थोड़ी देर बाद में वो भी कहूँगा। करो, अपनी भावनाओं को विशुद्ध बनाओ, भावनाओं को परिवर्तित करो। विकार से निर्विकार की ओर जाओ, विभाव से स्वभाव की ओर जाओ, क्रोध से प्रेम की ओर मुड़ो, ईर्ष्या से वात्सल्य की ओर मुड़ो और वासना को स्नेह से जोड़ दो। जीवन में बदलाव आएगा। भटकाव को खत्म करो। इच्छाओं पर नियंत्रण। अगर तुम्हारी इच्छाओं पर नियंत्रण है तब तुम स्वतंत्र कहलाने के अधिकारी हो। और यदि तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बने हो तो अभी परतंत्र हो। संसार का हर प्राणी अपनी इच्छाओं का दास बना हुआ है। बना है कि नहीं बोलो? है? अब स्वतंत्र हो कि परतंत्र? अब बोलो, जीवन का आनंद रहेगा क्या? कहते ही नहीं। इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। कम से कम अशुभ इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करो। इसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। अपने समय के मालिक बनिए। मेरा समय मेरे पास है, मैं अपने समय का उतना और वहीं उपयोग करूंगा जहां मुझे चाहिए। बोलो, आप अपने समय पर अपना नियंत्रण रखते हो? एक बार एक भाई ने बोला, महाराज जी मोबाइल हाथ में रहती है, सोचता हूँ बस एक देख लूँ, रील स्क्रॉल करते 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 कितने घंटे निकल जाते पता ही नहीं लगता। बाद में आंखें चुभती है, अरे क्या हो गया, समय खराब हो गया। रोज़ सोचता हूँ कल नहीं देखूँगा, फिर कल क्या होता है महाराज, सुबह उठते ही हाथ में वही आता है, बाजू में रख के सोते हैं। पहले लोग तकिए के पास किताबें रखते थे, अब तकिए के पास मोबाइल रख के सोते हैं, है ना? हाँ, एक ने कहा भैया मैं तो बहुत फ्री रहता हूँ, मैं किसी का नियंत्रण नहीं रखता। बोले बहुत अच्छी बात है, तुम बिल्कुल फ्री रहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आज सुबह आने में विलम्ब क्यों हो गया? बोला क्या करूँ, अलार्म लेट बजा था। कह रहा मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, आने में लेट हुआ, क्यों हुआ? अलार्म लेट बजा। भैया ये क्या है? तुम्हारी निर्भरता का उदाहरण। इससे बाहर आना होगा, इस पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी सोच की दिशा को बदलना होगा, आदतों पर अंकुश रखने की कला सीखिए, चेतना को जागृत कीजिए। जीवन तभी आगे बढ़ेगा। अपनी आत्म क्षमता को पहचानिए, तब जीवन आगे बढ़ेगा। एक बाज एक पेड़ की डाल पर बैठा रहता था, उड़ता ही नहीं था। बहुत दिनों से एक ही डाल पर बैठा। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने एक पक्षी विशेषज्ञ को बुलाया। पक्षी विशेषज्ञ उन पक्षियों के मनोविज्ञान को जानता था। उसने कहा जिस डाल पे बैठा उस डाल को कटवा दो, जिस डाल पर बैठा है उस डाल को कटवा दो। फौरन ऐसा किया गया, डाल काटते ही पक्षी उड़ गया, डाल काटते ही बाज उड़ गया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपनी आदतों की जिस डाल पर तुम बैठे हो उस डाल को काट दो, उड़ान अपने आप भर जाएगी। इरादों से बढ़ा जाता है। काटो उस डाल को। जो तुम्हारे अंदर का भय है, तुम्हारे अंदर का डर है, तुम्हारे अंदर का संकोच है, तुम्हारे अंदर का लालच है, उस डाल को काटो, आसक्ति को काटो, चेतना को जगाओ, तब तुम सही उड़ान भर पाओगे।
और जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ होगे। उपाय क्या है स्वतंत्र होने के? 4 बातें आपको कहूँगा। सबसे पहली बात, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपने प्रति जागरूक बनिए, अपने विचारों और व्यवहारों के प्रहरी बनिए, मुख से उच्चारित होने वाले शब्द के प्रति जागरूक हों, अपने वचनों के प्रति जागरूक, अपने व्यवहार के प्रति जागरूक, अपने विचारों के प्रति जागरूक, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक। अपने हित का विचार जिसके हृदय में होता है वो कभी भटक नहीं सकता, वो गलत रास्ते पर जा नहीं सकता। सेल्फ अवेयरनेस का आज अभाव है, सेल्फ अवेयरनेस का अभाव है। अगर जागरूकता आ जाए ना तो चीज़ें अपने आप बन जाए, लेकिन पता ही नहीं है क्या कहानी है। एक आदमी शराब पिया हुआ था, दरवाज़ा बार बार खटखटा रहा था। पत्नी ने छत से आवाज़ लगाई, क्या बात है, चाबी भूल गई क्या? चाबी दूसरी दे दूं? ताला बाहर से लगा था। चाबी भूल गए क्या? चाबी दूसरी फेंकूं? बोले नहीं, चाबी तो मेरे पास है, ताला पता नहीं। ताला देखो, समझो कहाँ लगा है। जिस बेड़ी को तुम बेड़ी मान रहे हो, बेड़ी है कहाँ, इसे तो देखो। किसी ने ऊपर से बांध रखा है तुम्हें, ये तुम्हारे मन की बेड़ी है, ये तुम्हारे मन का बंधन है, इसे काट सकते हो आत्म जागरूकता के बल पर। सेल्फ अवेयरनेस के बाद है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अवेयरनेस के साथ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल करिए, कंट्रोल करना सीखिए, बहाव में मत बहिए। आत्म जागरूकता आत्म नियंत्रण का आधार है। भावना योग हमें उस आत्म नियंत्रण के मार्ग पर स्थिर करता है, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। नियंत्रण होना चाहिए, चाहे जैसा नहीं, मुझे वही करना है और वही कहना है जो मेरे हित में हो। फिर है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वतंत्रता का असली मजा। जो जिसकी आत्मा जागरूक है, जिसमें आत्म जागरूकता है, जिसमें आत्म नियंत्रण है, जिसमें आत्मानुशासन है, वो स्वतंत्र है। और चौथी बात, आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ। अपना विकास अपने दम पर करो, पराश्रित होकर नहीं। एक पेड़ जो ऊंचाई छूता है, किसी के आश्रय नहीं। लता और पेड़ में अंतर है। लता को आलम्बन चाहिए, पेड़ को कोई आलम्बन नहीं। पेड़ औरों को आलम्बन देता है। अंतर क्या होता है? लता तेजी से बढ़ती है पर जल्दी ही सूख जाती है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, चिरकाल तक टिका रहता है। संत कहते हैं लता नहीं पेड़ बनो, और पेड़ भी बारिश का नहीं बरगद का पेड़ बनो। अभी बारिश के दिन है, बहुत सारे पेड़ उगाए, 4 महीने में 8 फुट के दिख जाएंगे, फिर अगले 4 महीने में उनका अस्तित्व ही पता नहीं लगेगा। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 8 बरस लगेगा, पर एक बार बढ़ेगा तो बढ़ते ही जाएगा। इसलिए नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। बट वृक्ष बनाओ, अपने बूते अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर वो सारी संभावनाएं, क्षमता है, शक्तियां हैं, बशर्ते तुम उन्हें पहचानो तो, जानो तो। क्या कहूं, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। दिया तो जला
मगर आंखें फूट गई, पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई, पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई। क्या कहूँ अभागे तुम्हारे भाग्य को, राह तो मिली रफ्तार छूट गई। जगाओ अपने आप से, अपने अंतर को जगाओ। तुम अपनी इन बेड़ियों को पहचानो और ये सोचो, मेरा जन्म इन बंधनों में जकड़ करके जीने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म इन बेड़ियों को काटने के लिए हुआ है। मुझे इन्हें काट कर आगे बढ़ना, अपना रास्ता प्रशस्त करना। जीवन में ऐसा पथ हम अंगीकार करेंगे तो अपने जीवन में कुछ कारगर उपलब्धि होगी, अन्यथा एक दिन हमारी कहानी खत्म होगी और तब मुख से निकलेगा, हाय मैं कुछ कर न सका। तुम्हारा अंत अफसोस के साथ न हो, अंत आनंद के साथ हो। ये दृष्टि अपने अंदर जगाओ। प्रायः अभी थोड़ी देर के लिए सोचो, आंखें बंद करो, इसी पल तुम्हारी मौत आए, तुम्हारे अंदर अफसोस होगा या आनंद? अगर इसी पल तुम्हारी सांस आखिरी सांस हो जाए, अफसोस से जाओगे कि आनंद से? अफसोस, अरे जो करना था वो तो कर ही नहीं पाया, कि आनंद, कोई बात नहीं, मैंने जो करना था वो सब कर लिया, अभी जा रहा हूं, मैं तैयार हूं। बहुत मुश्किल है। जब तक हम उस आध्यात्मिकता से अपने आप को ओतप्रोत नहीं कर लेते, तब तक जीवन में बदलाव नहीं आता। तो बंधुओं, इस स्वतंत्रता के लिए भावना योग कीजिए, प्रार्थना कीजिए सुबह से उठकर। अब क्या करूं, सुबह की शुरुआत प्रार्थना से होनी चाहिए, आपकी मोबाइल से होती, यही तो बदलाव है। सुबह उठो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने आप को आज़ाद रख सकूं, अपनी इच्छाओं पर अपना नियंत्रण रख सकूं, अपनी भावनाओं पर अपना नियंत्रण रख सकूं, अपनी शक्ति को पहचान कर उसे अभिव्यक्ति देख सकूं, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकूं। फिर जब कभी भी कोई गलतियां हो तो उसका पश्चाताप करो, हे प्रभु भावनाओं के बहाव में आकर मैंने कुछ गलत कर लिया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा और रोज़ का रोज़ एक प्रत्याख्यान, एक संकल्प। मैं अपने संकल्पों में अडिग रहूँगा, मैं व्यसन, बुराइयों और दुर्बलताओं से दूर रहूँगा, मैं अपने मन की बेड़ियों को काट कर रहूँगा। और फिर अंत में सामायिक अपने सहज शांत स्वभाव में, मेरा स्वभाव शांति है, मेरा स्वभाव आनंद है, मैं अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को पहचान कर उसमें डूबना चाहता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ। ये सोच अंदर में विकसित होने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो भावना योग आप लोगों को उपलब्ध है, वो भावना योग करिए, आप भीतर से स्वतंत्र होंगे, अंदर से आज़ाद होंगे। जब तक हमारी चेतना पराधीन है, जीवन में आनंद नहीं। आनंद केवल उसको जिसकी चेतना स्वाधीन होती है। इसलिए मैं वापस वहीं आ रहा हूँ कि आज़ादी का जश्न या जश्न की आज़ादी हमें विचार करना है। अपने जीवन को जश्न बनाइए, सच्ची आज़ादी यही है, लेकिन वो जश्न दूसरों से निर्मित नहीं, स्वप्रेरित जश्न, स्व उत्पन्न जश्न, स्वाश्रित जश्न, ऐसा जश्न जो आपको जश्न से भरे, आपके संपर्कियों को भी जश्न से भर सके। इस भाव के साथ समय हो रहा है बंधुओं। सब ये अब रोज़ शुरुआत आज से हुई है, आज स्वतंत्रता दिवस है। मैं देश के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के हृदय में आत्मनिष्ठा, देशभक्ति, संस्कृति निष्ठा और अपनी सभ्यता के प्रति लगाव हो। हर व्यक्ति के मन में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वरोजगार पर, स्वावलंबन पर जो हमारे गुरुदेव ने ये 4 सूत्र दिए, उन पर भरोसा होना चाहिए। टैरिफ वार का दौर चल रहा है। आज के संदर्भ में मैं पूरे देश को ये भी संदेश देना चाहूँगा, अमेरिका चाहे जितना टैरिफ वार करे,
हमें उसके टैरिफ वार से डरने की जगह अपने देश की प्रगति के लिए योगदान देना चाहिए। अगर हमारे देश का युवा उसमें लग गया तो कुछ नहीं होगा। और भारत के लोग एक बात का संकल्प ले कि हमें भारत को आगे बढ़ाना है, उसके पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करना है, तो इसके लिए हम भारतीयता को प्रमुखता देंगे। विदेशी चीज़ों का हम परहेज करेंगे, उनसे बचेंगे, स्वदेशी का उपयोग करेंगे, स्वदेशी का उपभोग करेंगे। तो यही आपकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा का उदाहरण होगा। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम विशेष कल का प्रवचन है, युवा अपने कृष्ण को पहचानो, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। हमारे भीतर का कृष्ण, वही कृष्ण हमारे जीवन के महाभारत से हमें मुक्ति दिलाएगा। बाहर का महाभारत तो 18 दिन का था, वो पूरा हो गया। हम उस कृष्ण की आराधना तो रोज़ करते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानेंगे उसी दिन हमारे जीवन का काया पलट होगा। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बना सके। और ये क्रम नियमित चलेगा। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।